गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 की नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। इसका इंट्रोडक्शन पहले सुनेंगे। द कन्वर्सेशन अमॉन्ग द फोर क्लासमेट इज ऑब्वियसली फोकस्ड ऑन द मीनिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ऑल ह्यूमन बीइंग्स wherever they may be require different types of goods or and services to satisfy their needs. Business is a major economic activity in all modern society concerned as it is with the production and sales of goods and services required by people. It therefore problems important that we understand and concept nature and purpose of business. अब इसके बारे में कुछ समझेंगे। जैसे कि जाहिर है कि चारों सहपाठियों का वार्तालाप व्यवसाय की अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य पर केंद्रित करता था। सभी मानव समयानुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को अपने अनुसार उसका अनुभव करते थे। कोई भी वस्तु सेवा से आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुछ लोग इस चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो उसमें हम क्या जानते हैं कि अगर हम किसी बिजनेस को कि समाज के व्यवसाय के मुख्य आर्थिक क्रिया करते हैं तो संबंध मनुष्यों के अनुसार अनुसार उसको क्रय विक्रय कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें मतलब ये होता है कि जैसे हम बिजनेस में अगर हम किसी चीज़ का बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, कि हमें उसको किस तरीके से हमें अपने व्यवसाय का एक एम सेट करना होता है, या हमें उस व्यवसाय को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस का क्या कंसेप्ट है। हमें अगर कोई भी बिजनेस जब हम तैयार करते हैं तो हमारा बिजनेस का एक कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे द टर्म बिजनेस इज डिजायर्ड फ्रॉम मीन द वर्ड बिजी। मतलब इसका मतलब कहने का ये है, बिजनेस शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक बिजी शब्द से हुई है। जो बिजी का मतलब हो जाता है कि जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें हमें लगातार बिजी रहना है। अगर हमें अपना बिजनेस अच्छे से मेंटेन करना है, उसकी अच्छी क्वालिटी तैयार करनी है, तो हमें उसका मतलब हो जाता है कि हमें उसकी उसमें बिजी रहना होता है, व्यस्त रहना। ताकि विशेष अंतर में व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभ के लिए हमें कोई काम करना पड़ता है, तो वो कहलाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसका मतलब होता है कि हमारी बिजनेस करने की जो हमारी क्वालिटी है वो क्या कहलाती है। अब व्यावसायिक क्रियाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, एक्टिविटीज़ का मतलब हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू एप्रिसिएट हाउ बिजनेस एक्टिविटी टू डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज इन सोसाइटी, द नेचर ऑफ बिजनेस इट्स फंडामेंटल करेक्टर मस्ट बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक विच एज फॉलोज। मतलब ये है कि समाज में व्यावसायिक क्रिया एवं क्रियाओं के किसी भी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लक्षणों की हमारी विशेषताओं के संदर्भ में क्या दिखाया गया है, इसके लिए हम थोड़ा सा पता करेंगे इस साइड। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा एन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। मतलब यह एक किस तरीके की आर्थिक क्रिया है, तो इसके बारे में हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब कहने का है कि हम किस तरीके से मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिक। हम नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम इस पॉइंट में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग में क्या होता है कि अगर हमारा सपोज डैट कोई लाभ, हम किस तरीके से लाभ अर्जित कर रहे हैं, हमारा कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, ये हम प्रॉफिट अर्निंग में समझते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है अनसर्टेनली ऑफ रिटर्न। मतलब अनिश्चितता की प्रतिफल हमारा क्या दिखाया जाता है वो हम इसमें देखते हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि जोखिम के क्या हमारे तत्व हैं, नुकसान हमें किस तरीके से होता है, ये हमारे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज मे बी क्लासिफाइड इनटू टू broad categories:
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम इसमें पता करते हैं कि हमारे कितने कैरेक्टर क्लासिफिकेशन हम बिजनेस का किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे करते हैं। इसकी आपको एक नीचे एक टेबल बनी दिखाई दे रही होगी, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस का है। जैसे बिजनेस की हम किस तरीके से इसकी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बिजनेस में हम टू पार्ट्स बना लेते हैं। एक हो जाता है हमारा इंडस्ट्री, दूसरा हमारा कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। तीन टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। वैसे कॉमर्स में हम टू टाइप्स के कॉमर्स होते हैं, ट्रेड होता है और एक एग्जीक्यूटिव टू द ट्रेड होता है। प्राइमरी में हम टू टाइप्स लगते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। अब सेकेंडरी में हमारे टू टाइप्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे चार आ जाते हैं, एक एनालिटिकल और सिंथेटिकल एंड प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। इसी तरीके से हमारा इसीलिए ट्रेड में टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल हो जाता है और एक एक्सटर्नल हो जाता है। इंटरनल में भी टू टाइप्स होते हैं, होलसेल एंड रिटेलर। एंड एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ये टाइप होते हैं। अब एक्सट्रैक्टिव और टू एक्सट्रैक्ट में हमारी बात करते हैं तो इसमें हमारे काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा चार्ट शो करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को। तो ये आपका बिजनेस का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और इसके लिए आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट में बात पूछ सकते हैं। थैंक यू।